ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए जुलाई 22 to 31 कैसा रहेगा, क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल। लेट्स सी। ओह माय गॉड, एरीज ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। सो आपकी लाइफ में इस हफ्ते आई थिंक इट्स अबाउट अबंडेंस, ओके, कि नंबर 3 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है हेल्थी, आप हेल्थ वाइज बेटर महसूस करें और हैप्पी महसूस करें। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट ग्रोथ दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं, ओवरऑल हैप्पीनेस आ सकती है एंड यू मे फील अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप एक बहुत अच्छी ब्यूटिफुल एनर्जी जो है वो महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़। नेचर है और हो सकता है आपको नेचर से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत है, दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ। अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है। अब वो चेंज किसी भी स्फेयर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है और इवन बेटर हेल्थ। सो इस हफ्ते नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। एरीज, ये हफ्ता लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो एरीज आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है दैट आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, कनेक्ट, ठीक है, और आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब आई डोंट नो वो आपकी मैरिड लाइफ है या कोई आपकी लाइफ में पर्सन है, आपके फियांसे हैं, कोई भी है XYZ, ठीक है, या कोई लाइक कोई रिलेशनशिप है। बट येस, यू आर इंटरेस्टेड, यू सीम टू बी इंटरेस्टेड। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है। इट्स हो सकता है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या हो सकता है लाइक वो भी ये चाह रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑन ऑफ है। क्यों? क्योंकि जो आउटकम है आई थिंक इट्स नॉट दैट प्लेजेंट। ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में पास्ट को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब हो सकता है वो पास्ट डिसीजन हो सकते हैं, ठीक है, कि आपके सिर पे बर्डन है, आपको लगता है कि आप किसी कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी कोई एनर्जी है तभी ऑन ऑफ हो रहा है। या पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं उस वजह से, या कोई रिग्रेट कर रहा है, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आउटकम फॉर दिस वीक मुझे कॉम्प्लिकेटेड है। येस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप चाह रहे हैं कि वो चेंज आए, वो चेंज आ नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर एरीज, आप तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे काम करना, ठीक है। आपके जो पार्टनर की जो इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या है। आई थिंक ऑफ कोर्स वो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। हो सकता है फेलो फायर साइंस हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई फेलो फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइंस भी हैं या एयर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं या फेलो फायर साइन हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड है या आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट समहाउ मुझे लगता है वो ऑन ऑफ सिचुएशन है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है साइड स्टोरी कि इनके बच्चे भी हैं या ऑफ कोर्स वो स्टक हैं। तो इनका मुझे इंटेंशन इनकी अच्छी है, बट मूव जो है वो मुझे इस हफ्ते कोई दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। ना को बताया ना, आउटकम सीम्स टू बी लाइक अनफेवरेबल। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं पास्ट से जुड़ी हुई, कुछ लोग हैं आप लोगों के बीच में। देखिए कितनी डिस्टर्ब्ड सी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये अब आपको देखना है हाउ टू डील विद इट, कैसे आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। और देखते हैं व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। जी हाँ, जुलाई 22 to 31 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग।
अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ओके। तो एंजल्स कह रहे हैं डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है, इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच में, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, चाहे वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी है, ओके। बट आपकी जो फीलिंग्स हैं और जो इमोशंस हैं वो जेन्युइन है, ओके। और आपको भी ऐसा महसूस होता है कि येस यू डिज़र्व लव, ठीक है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू डिज़र्व लव। बट इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स कह रहे हैं कि लेट इट हैपन नेचुरली, और आप को डिपेंडेंट मत रहिए या इमोशनली अपने आप को, बिकॉज एडिक्शंस, यहाँ एंजल्स कह रहे हैं एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अब वो एडिक्शंस कैसे हो सकती हैं कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, कुछ के लिए हो सकता है कि मनी इश्यूज़ हों, या हो सकता है कि लाइक थर्ड पार्टी से कोई जुड़ी कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा। रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, फैमिली ना मान रही हो, घर वाले ना मान रहे हो, एट्सेट्रा, ये सारी इश्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शंस की वजह से आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो सफ़र कर रही है। दैट मीन्स यू हैव टू लेट इट बी। और आपको क्या बोलूँ कि यू नीड टू हील योर सेल्फ, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज देर इज़ सर्टन एनर्जी, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, देर इज़ पैशन, देर इज़ इमोशन, ओके। देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, सो दैट इट कैन हेल्प यू वेरीज आपकी लव लाइफ को लेके। व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना चाहिए आपको एंजल्स की तरफ से। अगेन कि एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, ओके। मतलब यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं। एंड यूनिवर्स को लेट यूनिवर्स हैंडल दिस, पार्टिसिपेशन इज़ नीडेड। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट कि नेचुरली चीज़ों को कुछ चीज़ों को आपको लेट को करने की ज़रूरत है। आप लेट को कर भी रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप वो एक चीज़ है जो बार बार वो जो कंट्रोल आ जाता है कि नहीं ऐसे है वैसे है, या आपको लगता है कि आप कुछ करें अपनी तरफ से, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो एंजल्स कह रहे हैं जस्ट लेट को, और यूनिवर्स को करने दो अपनी तरीके से। एंड मोर ओवर कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट कि आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, लाइक डिस्टर्ब्ड है इस टाइम पे आपका जो मेंटल पीस है। बट एंजल्स आर देयर, आपको लाइक डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए इस टाइम पे। यू नीड टू सरेंडर, और यू शुड आस्क फॉर साइन, आपको साइंस एंजल्स, ताकि आपकी मदद कर सकें, आपको रीच आउट कर सकें टू हैंडल दिस सिचुएशन कि ये जो आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। चलिए, ये तो हो गई। अब करियर की अगर बात करें कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक। career wise seems to be great energy, 3 of Pentacles, so indeed it's a good energy। but यहाँ पे मुझे कुछ ट्विस्ट दिखाई दे रहा है, सडन शिफ्ट और सडन चेंज कुछ के लिए हो सकता है। अगेन मतलब इस चीज़ को अफेक्ट मत करने दीजिए अपनी हेल्थ को, या अपने आप को थोड़ा रिलैक्स्ड रखिए, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ पार्टनरशिप, सडन आई डोंट नो, मे बी हो सकता है इट्स लाइक कुछ चेंज हो रहा है, सडन एंडिंग एज वेल, या कोई अपॉर्चुनिटी नई आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है एंडिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ हो सकती है, और अ न्यू पार्टनरशिप। और हो सकता है कि आप बहुत अच्छा करें, बेहतर करें इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि अबंडेंस का भी कार्ड है। आपको ग्रो हो सकता है कि ग्रो करें, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आए। कुछ चीज़ें हो सकता है कि स्लो पेस पे चल रही हैं, यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, थिंग्स आर गोइंग ऑन स्लो पेस, या आप टाइम ले रहे हैं, या ये हफ्ता आपके लिए ऐसा हो सकता है कि एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा तैयार कीजिए अपने आप को, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। होगा वही अल्टीमेटली जैसा आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आप अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, आप बेटर फाइनेंसेस चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर होगा। बट शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा यू नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। एंड देन हियर वी गेट अबंडेंस,
अपॉर्चुनिटी और फाइनेंसेस, ग्रेट फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस। तो थोड़ा सा अपने आप के साथ प्लीज़ थोड़ा सा क्या बोलूँ, बी लविंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, केयरिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, और इतना ज़्यादा अपने आप पे हार्श मत होइए। एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि अपना इतना ज़्यादा अपने आप को टेंस्ड मत कीजिए, और थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। काम हो जाएगा, बट ऐसा ना हो कि आप इतना इम्पल्सिव हो जाए या आप इतना टेंशन ले लेके कहीं डिप्रेशन या ऐसा कुछ, या इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, एंड फाइनेंसेस विल ऑल्सो बी वेरी गुड। ओके, सो ओके, एंड एट लास्ट वी नीड टू सी क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। केयरिंग एंड शेयरिंग। ओके, सो यू नीड टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, किसी भी चीज़ को लेके, बट एंजल्स कह रहे हैं अपनी उस एनर्जी में आइए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट व्हेन यू हेल्प अदर्स, तो हो सकता है ये आपके लिए भी अच्छा हो। ओके, तो यू कैन हेल्प अदर्स एज वेल। शेयरिंग का कार्ड आ रहा है, तो यू नीड टू बी शेयरिंग विद अदर्स इन एनी वे। ज़रूरी नहीं है कि, कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अंधेरा है, बट अगर आप किसी और की लाइफ को रोशन करते हैं तो एंजल्स बहुत हैप्पी होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले तो ज़रूर कीजिए शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। इस हफ्ते ये हो रहा है, या किसी नीडी को भी आप हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि ये आपके लिए अच्छा है टू ओवरकम पास्ट बर्डन्स या कार्मिक पैटर्न्स या पास्ट लाइफ बर्डन्स। कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें फॉलो अप करने की ज़रूरत है, जो आपको पास्ट लाइफ से जो कर्मास अटैच हो रहे हैं ना, कई बार ये किसी के लिए डीप मैसेज हो सकता है कि वो आपको इस चीज़ में से हेल्प करेगा कि जितना आप अपनी सोल की तरफ, सोल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लाइक कुछ सोचिए मत, ठीक है, नेगेटिव कुछ मत सोचिए, बट अपना बस कर्म करिए और अच्छा कर्म करिए। वो आपको आपके पास्ट बैगेजेस में से निकालेगा, पास्ट कर्मास में से निकालेगा, जो शायद हो सकता है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कैसे आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को, ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को होने मत दीजिए, ठीक है। केयरिंग इज़ शेयरिंग या शेयरिंग इज़ केयरिंग कहते हैं ना, तो वो एक फ्रेज सुना है, वो बचपन से सिखाया जाता है। अब वो घर से शुरू हो सकता है, घर से ही शुरू, खुद से ही शुरू होता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो घर से शुरू कीजिए, अपने आप से शुरू कीजिए, अपनी फैमिली से शुरू कीजिए, देन आगे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू अ लॉट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।